वेलकम बैक। स्वागत है जी एडीज वर्ल्ड की आज एक और नई वीडियो में। एडी सुबह सुबह देखो नहा के रेडी हो गया। हेलो बता दो। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। ये देखो ये भी रेडी है। हेलो कह दो। हेलो कैसे हो? कैसे हो? मैं नायशा हूँ। और बता दो नायशा भूखी है क्या? नायशा भूखी है। नायशा भूखी है। और नायशा स्टूवर्ट कहाँ है? दिखा दो चल के। चलो स्टूवर्ट दिखाओ। स्टूवर्ट दिखाओ। स्टूवर्ट ने नाई कर लिया ना। चलो चूहे तो अपने नहा रहे हैं, सूख जाएंगे वो, फिर उनका घर भी साफ़ हो रहा है। आज उस घर में रहेंगे। आज हमारा प्रोग्राम है कहीं जाने का। एडी कहाँ जा रहे हो बता के आओ। तुम खुद से बताओ। अब एडी का ना बोलने का उच्चारण। एडी पापा पापा सही से इधर से आवाज़ निकाल के। बीच में क्या किया था ना इसने, आवाज़ निकालना ही बंद कर दिया था। अब देखो हाँ बोलो। पापा पापा पापा। मम्मी मम्मी कहाँ है? क्या खाऊंगा? क्या खाओगे? खाऊंगा दाल दाल। पहले कहता था दादा दादा दादा, उसको करेक्ट कराया नहीं। दाल दाल। नायशा दूध। अच्छा दाल दूध। दूध नहीं दूध चावल। सुनो चावल है वो। क्या है? चावल। चावल बताओ। चावल दूध चावल। तुम तो बोल सकती हो बेटा, तुम तो गुड गर्ल हो। भाई को सिखा रहे हैं। नशा डक गई। इसको दरअसल कैमरा फ्रेम चाहिए। जब कैमरा ऑन होगा तो उसमें मैं ही होनी चाहिए, एडी नहीं होना चाहिए। चलो जी रेडी हो गए हम लोग, खाना भी खा लिया। अब यहाँ से निकल रहे हैं। हल्द्वानी, भीमताल, नैनीताल, कैंचीधाम, अल्मोड़ा, इनमें से कहीं भी हम नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जंगल में। क्या नाम है एडी की अम्मी वो जंगल का? भूल जाता हूँ बार बार। नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऐसा ही है क्या? ऐसा ही है। कई बार हमने सोचा था वहाँ जाएंगे लेकिन जा नहीं पाते थे। आज सोचा तब जब गर्मी पड़ गई बहुत, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं। भाई साहब टैंक फुल कर दो। अभी हम पहले यहाँ से टैंक फुल कराएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा 1 किलोमीटर और आगे चले गए थे। 1 किलोमीटर हम लोग आगे चले गए थे, फिर वहाँ से वापस आए। पेट्रोल भरा लिया। अब हम निकले हैं। पेट्रोल नहीं सॉरी डीजल। अब हम डीजल लेते हैं। अब डीजल लेते हैं ना। पहले पेट्रोल लिया करते थे। गन्ना सेंटर पे तो गन्ने का जूस पीना है। नहीं, अब गन्ना सेंटर वाले रास्ते से हम जाएंगे। जगह का नाम है गन्ना सेंटर और वहीं पे गन्ने के जूस मिलते हैं। हमने कहा चलो आज गन्ने का जूस वहीं पीते हैं, लेकिन एडी की मम्मी नहीं पियेंगी इस बार। क्यों नहीं पीऊंगी बताओ? क्योंकि हमने इस पर रिस्ट्रिक्शन क्या लगा दी थी। हमने से कंफ्यूज मत करो। मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी कि क्योंकि 3 साल पहले गन्ने का जूस पी के पेट खराब हो गया था। किसका? हम सबका। नहीं तुम्हारा हुआ था। चुप रहो, तुम्हारा हुआ फिर था। उसके बाद फिर लालच लगा तो फिर मैंने कहा कि पी लेते हैं। फिर एडी की मम्मी ने मना किया। फिर मैंने कहा पी लेते, फिर एडी की मम्मी ने मना किया। फिर एक दिन पी लेते हैं बोला तो मैं लेके आया थोड़ा सा जूस, बस फिर हो गया वहाँ पे तबाही। नहीं फिर मैंने नहीं, पहले मैंने बोला कि अरे यार पी लेते हैं, गर्मी लग रही तो बोलती याद है ना। याद है ना कैसे पेट खराब होनी। हाँ फिर चलो कोई बात नहीं। नहीं पी लेते हैं एडी की मम्मी। अरे सही दे रहा है बेचारा, ताजा करने का जूस। और फिर उसके बाद मैंने नहीं पिया। अब इन्होंने क्या किया, 2 ग्लास की जगह 1 ग्लास लाया, खुद पीने लग गए। मतलब देखो मुझ पे पूरी पाबंदी पूरी तरीके से, और खुद पी रहे हो तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। बोलता हूँ भाई साहब को जरा दो जरा। अरे यार इनका तो बंद पड़ा, यहाँ नहीं पियेंगे। वो चलता हुआ होना चाहिए, ज्यादा बिकता हुआ तब। वहाँ भी है एक दुकान लेकिन बंद है, नहीं पियेंगे। यही बैक्टीरिया और वायरस की जड़ है। गन्ना सेंटर वाली रोड हमारी खत्म हुई अंदर वाली। अब हम आ गए हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे। यहीं से हम आते थे किया शोरूम। वो रोड छोड़ दिया हमने। देखो हम आ गए अब दूसरे वाले रास्ते। बीच में एक कनेक्टिंग रास्ता है, ये कनेक्ट करेगा हमें चोरगलिया वाले रोड पे। नायशा तो हमारी सो गई, एडी हमारा वाई कर रहा है अभी। तो ये रोड खत्म हुआ और अब यहाँ से हम राइट चले जाएंगे। राइट जाने का मतलब ये स्टेट हाईवे आ गया। अब हम ये बीच के रास्तों से आ रहे हैं ना। हाँ बीच से हमने वो रोड क्रॉस किया। वो रोड क्रॉस करके इस पे आ गए हैं सीधे। इस तरफ को जाएंगे तो हम काठगोदाम, ऊपर को काठगोदाम की तरफ चले जाएंगे। इधर नीचे की तरफ जाएंगे राइट साइड पे तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे चोरगलिया। थोड़ी सी आबादी क्रॉस करी हमने और ये रोड पूरी जंगल वाली रोड है। और हाल ही में लग रहा है रोड का काम हुआ है, पीछे चल भी रहा था काम, इसको चौड़ी किया गया है रोड को, ऐसा लग रहा है। पहले वो हल्द्वानी रुद्रपुर वाली जो जंगल वाली रोड थी वो इतनी ही चौड़ी थी, अब इससे ज्यादा चौड़ी हो गई है। देखो बंदर रास्ते में, बंदर रोड इतनी प्यारी दिख रही है, जंगलों को चीरते हुए बीच बीच से जा रही है। सागवान बहुत शांति है बीच बीच में ऐसे।
रोड है, छोटे छोटे जंगल के बनी ऊपर बनाते देखना हैं। है, एक छोटा सा ब्रिज जा रहा है वॉक करने वाला। वॉकिंग ब्रिज। हाँ, वो ऊपर, ये ऊपर है। ये यहाँ से चढ़ के वहाँ पार उतर सकते। चलेंगे अडिगा में, वहाँ से वहाँ उतरेंगे, कोई है ही नहीं। हाँ। देखो अब यहाँ से हमें लेफ्ट होना है मछली वन वाले रोड पे। क्या कर रहे हो तुम, मुझे पता है। फिर तुम सीट के साथ खेलने लगे ना, उस सीट को बिल्कुल रिक्लाइन कर देता है, फिर उसको अपने ऊपर गिरा लेता है। आराम से बैठो और लेटना है तो लेट जाओ, कोई टेंशन नहीं है। पहले एडी ऐसा सब नहीं करता था, उसके हाँ, लिए ये कुछ सब ज्यादा ही जब से ये वाली सीट आई है ना, इसको बटन का फंक्शन पता चल गया है। वो बटन दबाना और वो करना ये करने सब कुछ लगा है। करता रहता है। कटहल देखना कटहल कितने सारे लगे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। एक कटहल ले चले यार यहाँ से, कितने फ्रेश कटहल हैं यार। आते दम बोलो ना किसी को। आते समय बोलते हैं। नंदौर वन जीव अभ्यारण्य इधर। अच्छा गेट आ गया, ये गेट है भाई, ये गेट है। यहाँ कुछ पैदल जाने की 50 रुपये पर हेड पर्ची है, गाड़ी यहाँ लगानी है, ठीक है। और वो मछली वन लिखा हुआ था, वो किधर है? हैं? वो जिप्सी से जाना पड़ेगा, और वो गाड़ी से नहीं जा सकते। देखते हैं, गाड़ी यहाँ पार्क कर देते हैं पहले। सफारी का कितना है? सफारी का बताएंगे अभी। वो यहाँ पीछे से हमने रिसिप्ट लिए, 100 रुपये लगे हैं, 50 रुपये पर पर्सन ऑनलाइन पेमेंट था, हमने ऑनलाइन कर दिया। जस्ट अभी अभी ये स्टार्ट ही हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट अभी आए नहीं है। तो अभी यहाँ पे क्या है, एक तो सफारी होती है, वो सफारी का टाइम होता है सुबह का और शाम का। तो जीप सफारी से जाएंगे अंदर, तो वहाँ फिर जानवर दिखेंगे हमको, लेपर्ड दिखेगा, टाइगर भी दिख सकता है, बाकी छोटे मोटे हिरन, बारासिंगा, ये सब, हाथी वगैरह, ये सब तो दिखेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं, एक बटरफ्लाई जोन है। बटरफ्लाई जोन यहाँ से 100 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है आगे। वो एडी की मम्मी और धनिया हमारी गई हुई है। बटरफ्लाई जोन चलते हैं, वो देख लेते हैं। तब तक थोड़ी सी वॉक थी, बस इतना। वो देखो, वो दिख रहा है वहाँ पे जहाँ पे हमने पर्ची कटाई, ये फेंसिंग लगी हुई, इलेक्ट्रिक फेंसिंग। लेकिन अभी इसमें करंट नहीं है, ये करंट रात को आएगा, जानवर को ना आए इसलिए। सोलर से चलते, वैसे सोलर लगा हुआ है तो दिन में आना चाहिए। मे भी बैटरी सेटअप होगा, सोलर से बैटरी चार्ज होगी और रात को ये एक्टिवेट होगा। ये सब क्या लगा रखा है? अच्छा, बटरफ्लाई की वैरायटी ये सब मिलेंगी आपको। यहाँ पे कुछ देखने लायक ऐसा लग रहा है नहीं है, लेकिन बस यहाँ का जो सुकून है ना, वही बहुत बड़ा है। बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ कोई नहीं है। बटरफ्लाई कितनी सारी है। हाँ है तो यार बटरफ्लाई, जो जो फोटो लगे हैं वो बटरफ्लाई देखो, ये जा रही है। कितनी सारी बटरफ्लाई है, देखो वहाँ पे भी है, वहाँ बैठने की सीट भी है। एडियो में एक बटरफ्लाई का तुमने वीडियो बनाया था, याद है? इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, तो जाके फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पे ना हम छोटे छोटे ग्लिम्स देते हैं। बहुत पसंद है। आओ, ये एक बड़ी बटरफ्लाई, हाथी राजा। अरे नायशा डर गई। नायशा डग गई? आगे नहीं जा रही है। क्यों डग गई नायशा हाथी से? पापा तो हाथी के पास जाते हैं। हेलो हाथी, आप कैसे हो? हाथी कह दो हेलो हाथी, तुम्हारे दांत हैं? लो तो फोटो खींचो। दांत हैं? वो हाथी को छुओ नायशा। एडी बैठेगी नहीं, तुम खड़ी रहो, मैं फोटो खींचती हूँ हाथी के पास। नायशा यहाँ खड़े रहो। खड़े रह जाओ, यहाँ पे फोटो खिंचाना है ना। बटरफ्लाई बटरफ्लाई तुम कहाँ जाती हो, कहाँ घुमाती हो। ये रास्ता ही बहुत खूबसूरत है, इतनी गर्मी में भी ना गर्मी नहीं लग रही है। देखो गवर्नमेंट का भी गेस्ट हाउस बना हुआ है यहाँ पे, ये देखा हमने, ये वन विभाग के गेस्ट हाउस है। और बहुत ही लोकेशन प्यारी, मतलब बहुत ज़बरदस्त। नीचे देखो, इधर गार्डन वगैरह है, पीछे ये सब बी कीपिंग के वो रखे हुए हैं बक्से, बी कीपिंग, लेकिन ये अलग तरीके से रखे हैं, इनको लटका के रखा हुआ है हाथी के डर की वजह से कि हाथी आता है। अच्छा, बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, यहाँ मतलब बच्चे अपने आराम से खेल सकते हैं। ये क्या कदम का पेड़ है क्या? नहीं, बेल है। अच्छा, बेल पत्थर है ये। अरे जिसका शरबत बनता है। आप ले जाइए। अरे वाह डी के मम्मी, बहुत अच्छे गिरे हुए हैं, घर पे बना लीजिएगा जाके। देख रहे हो, ये पेड़ से गिरे हैं बेल पत्थर। ये भाई साहब हैं यहाँ पे जिप्सी वगैरह लेनी। आपका क्या नाम हुआ सर? सर मेरा विनोद जोशी। विनोद जोशी जी हैं, ये इधर ही मिलते हैं। और जिप्सी वगैरह सारा यही अरेंज कर। जिप्सी आप ही करते हैं ना सर? हाँ, मेरा नंबर ले लीजिएगा सर आप। जिप्सी वगैरह अरेंज करनी हो तो ये सब कुछ करते हैं, बाकी स्टे वगैरह इसके अलावा भी करना तो ये करते हैं। जोशी जी का नंबर एक बार मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, नंबर स्क्रीन पे ही बता दीजिए। क्या नंबर है आपका? 8476 हाँ 989027। ये मेरा नंबर है, नोट कर लें, स्क्रीन पे भी लगा दूंगा मैं। बिल्कुल। अच्छे इंसान है, देखो इन्होंने पूरा हमें घुमा भी दिया और अच्छे से सारा कुछ बताया भी कि ये है यहाँ पर। और इसका भी टैरिफ बहुत कम है। फिलहाल अभी फायर सीज़न चल रहा है ना, अभी क्या जंगलों में आग लगती है, तो इस वजह से इस गेस्ट हाउस को भी खाली रखा गया है। कोई इमरजेंसी में कोई ऑफिसर आया है, कुछ आया, या फिर टीम ही आई तो उसके लिए खाली रखा है। अभी वहाँ से हमने एंटर कर ली गाड़ी और इन्होंने खुलवा दी। ये जोशी जी के साथ हम पीछे पीछे जा रहे हैं इनका वो देखने के लिए, होम स्टे जो इन्होंने बनाया हुआ है, वो भी जंगल। एक शायद इसके आसपास कोई आबादी है, वहाँ रहते हैं ये। गाँव है? अच्छा, वो दिख रहा है शायद, वही तो नहीं? जंगल के गाँव होते हैं ना, उसमें जाने की परमिशन होती है। हाँ, इन लोगों को परमिशन होती है, ये अपने आते जाते हैं। अब मान लो इनका कोई रिलेटिव आएगा कुछ, तो ये तो जाएंगे ही।
हाँ, देखो ये है एंट्री इनकी, जंगल के बीच में है गांव, उसमें बना हुआ है। रेस्टोरेंट टाइप का बनाया हुआ है। हाँ, बैठने के लिए अपना शाम को या सुबह डिनर लंच वगैरह हाँ, सुंदर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये डबल बेड, सॉरी ये डबल हाँ जी डबल का है, और बाकी सिंगल के हैं। सर इसका 7,000 रुपये लेते हैं। 7,000 लेते हैं एक नाइट का। ये डबल। हाँ सर। कितने लोग अलाउ करते हैं, कितने गेस्ट? दो 4 गेस्ट। 4 गेस्ट इसमें। हम यहीं पे ही है। लो ले जाओ, ये इसको लेके आती हूँ मैं। लेके मत आओ, फिर मैं देख के आता हूँ, है ना, फिर तुम्हें बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर किनारे आबादी है इस तरफ। अच्छा, ये सिंगल रूम है, ठीक है। सब कुछ होगा, अटैच बाथरूम है, हाँ सर, हट है। और ये हमारी जो लकड़ी है सर ये चीड़ की लकड़ी है। अच्छा, चीड़ की लकड़ी, मुझे लगा था पैनलिंग है, पीवीसी नहीं चीड़ की है। लकड़ी है। दरअसल हम देख रहे हैं हमारे बारिश का इंतज़ाम। हाँ, यहाँ से व्यू ले लीजिए आप, शाम को बैठ के। बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये भी सेम है। सेम 2 रूम बने हुए हैं, हाँ जी, ये भी AC के इसमें हम ले सकते हैं। ये पूरा जंगल का एरिया हो गया इधर, है ना? ये पूरा जंगल, और ये गाँव। ये गांव में आ जाता है, ये जंगल में आता है। ये जंगल में तो इधर से तो जानवर आ जाते होंगे हाँ खेतों में। बिल्कुल। सांबर वगैरह तो हमारा इतना नुकसान करते हैं, नीलगाय सांबर बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ जी। तो और सांबर हाथी आ जाता है। हाथी भी आ जाता है? हाथी आ जाता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये लोग रहते हैं, उनको पता है। आ जाता है, बिल्कुल। शाम को आ जाता है लेपर्ड। तो यहीं से दिख जाएगा। उसमें जो मैं आपको दिखाता हूँ, तो बच्चों के लिए भी वो होता होगा, जैसे मान लो को बच्चा भी ले जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वैसा नहीं ले गया। है हमारे यहाँ जो जानवर एक अपना तो बाउंड्री भी है ना, कैसे अंदर नहीं आएगा, बाउंड्री से अंदर नहीं आएगा। ओह, अच्छा, ये है, ये पूरा ओपन। हाँ जी, ये हम लोग रात को माना इधर, हम लोग उधर बैठना है। हाँ, तो हमने ये ओपन कर लिया, और यहाँ से बैठ सकते हैं। आराम से यहाँ बैठ के। बहुत बढ़िया। लेपर्ड आ जाता है यहाँ तक पूरा? हाँ जी, पूरा लेपर्ड आ जाता है। मेरे पास 3 कुत्ते थे, ले गया जो उठा लिया। कुत्ते ही ले गया? अच्छा, ये कैंपिंग चेयर ला के रखी है आपने? बाहर जब हम लोग जाते हैं। हाँ, मैं वही कहूँ, ये कैंपिंग चेयर है ये तो। हाँ जी। देख लो जी, यही है होम स्टे। पूरी तरह से दिखा दिया। हम एक्चुअल में अपने बरसात का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कौन सी जगह पे बरसात में रुक सकते हैं। पिछली बार आपने देखा मुंबई गए थे, मुंबई की बरसात हमने एंजॉय की थी। इस बार वहाँ बरसात अभी से स्टार्ट हो चुकी है, और जब होगा बरसात का जो मेन सीज़न, उस सीज़न पे हम जाएंगे। तो पहले देख ले रहे हैं, अगर यहाँ मिला तो अच्छी बात है, कुछ दिन यहाँ बिताएंगे, फिर आगे निकलेंगे। आपको 100% दिखेगा। दिखेगा ना? जानवर भी दिखेगा और बारिश भी, दोनों चीज़ें। भाई साहब ने ठंडा पानी पिला दिया, बिल्कुल फ्रेश, मज़ा आ गया। और वो देखो काले बादल, बस बारिश आने को है। ये जोन में थोड़ा सा बारिश वाला है, बारिश होती है। हमारी इधर नीचे की तरफ प्लेन में क्या हुआ, बारिश अब ख़त्म हो गई है। हाँ जी। वो नाम मात्र की रह गई, बरसात में भी कई एक बार हुई या नहीं हुई। यहाँ पूरा बारिश का है। ये देखो, ये भाई साहब का कार्ड है, जिसमें जिप्सी स्टे सारा कुछ ये कराते हैं, जंगल ट्रैकिंग वगैरह, जंगल के बारे में भी कुछ आपको जानना, वो सारा एक तरह से प्रॉपर गाइड, मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें हैं भाई साहब के पास। चलो, थैंक यू जोशी जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। आते हैं फिर, जल्दी आएंगे। अभी तो हमारा अचानक से टूर विजिट बन गया कि देख लें कैसा है। फिर अब ये सही रहा कि पता लग गया कि सुबह की राइड होती है ड्राइव, तो हम अपना टाइम से आएंगे। कटहल देखो कितने सारे लगे हैं, इनसे पूछते हैं कि कटहल कैसे। अच्छा, आम, इधर आम भी है डिगा में। दीदी, कटहल मिलेगा क्या हमको? नहीं, हमें एक कटहल सब्जी बनाने के लिए पैसे ले लो, हमसे दे दो। हमें देखा इतना अच्छा दिख रहा है, तो हमने कहा चलो एक ले लेते हैं। बिका हुआ है? पूरे रास्ते में पूरा घूम लिया हम, कटहल इतने दिखे, लेकिन कहीं कटहल खरीद नहीं पाए। जहाँ भी कटहल हैं तो वैसे ही हैं। अब यहाँ पे एक जगह देख रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे एक भाई साहब मिले, वो कह रहे हैं कि कटहल में। तो भाई साहब बोले कि चलो हम दिलाते हैं आपको, कटहल कहाँ मिलेगा। पूरे रास्ते में जो लगे ना, वो व्यापारी यहाँ पे ख़रीद लेते हैं। वो कोई कह रहा है व्यापारी के हैं, फिर किसी के घर में कोई दिख नहीं रहा है, कटहल ही कटहल दिख रहा है, और ऐसे तोड़ना सही नहीं है। हमने कहा पूछ के जिससे होगा उससे लेंगे। देखो भाई साहब रास्ते से अपने घर ले आए कटहल निकालने के लिए। ये भाई साहब का घर है यहाँ पर। कितना अच्छा, मतलब वो पेड़, वो सारी चीज़ें देखो, ये इनके पेड़ हैं। ये है कटहल, छोटा ही चाहिए होगा भाई साहब, हम लोग छोटे, मतलब छोटी फैमिली है, छोटा ही कटहल लेंगे बस। ये तो बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा, यहाँ पे ये आप लोग व्यापारी को बेचते हो तो क्या रेट बेचते होंगे? ठेका। अरे गिर गया। देखो भाई, लाइव कटहल तोड़ लिया हमने पेड़ से। देखो ये दूध भी गिर रहा है।
भाई साहब को पैसे देता रहा, भाई साहब पैसे ले ही नहीं रहे, कह रहे हैं ये हमारी तरफ से है। अब बताओ, इसी वजह से तो हम ढूंढ रहे थे सबको। यहाँ ख़रीदने का रिवाज नहीं है, यहाँ बोलोगे तो दे देंगे भाई साहब। मेरे ख्याल से 3-4 किलो का होगा ये। कटहल लेने के बाद हम आ गए इधर मार्केट में। मार्केट क्या है, ये छोटी सी एक बाजार है यहाँ की। यहाँ से छोले समोसे लिए हमने, एडी को भी खिला दिया और 2 चाय ले ली। लेकिन छोले समोसे बड़े टेस्टी हैं। एडी हमें छोला या छोले? पता नहीं, छोले बोलना चाहिए, वर्ड तो छोले ही होता है। हमारा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था इसे छोला और छोले पे। नहीं, कभी नहीं हुआ। मैं बोला छोला समोसा, छोले समोसे। कई जगह मैंने छोले लिखे देखे, कई जगह छोला लिखा देखा। अब आप बताना कमेंट में सही क्या है। अभी जहाँ से लिया मैंने वहाँ लिखा हुआ छोला समोसा। बिहारी होगा वो, पता नहीं, तो बेचारा यहीं का ही है। ये नदी देखो, नदी ना बीच रोड से जाती है। ये रास्ता ना थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा है बंदे भी हो जाता है मानसून में बंद होता है, क्योंकि ये पूरा रफ्ता तो यहीं से ही आता है। तो अब ये नदी है, ये खाली खाली दिख रहा है रोड जैसा। ये रोड नहीं है, नदी है, इसमें पूरा पानी होता है। अब इसके ऊपर से ब्रिज होगा, बनेगा। बहुत ही खूबसूरत है। मुझे कॉर्बेट वाले रास्ते से ज्यादा खूबसूरत ये लगा, क्योंकि यहाँ पे अभी ना इतना ज्यादा टूरिस्ट और इतना ज्यादा कुछ है नहीं, कमर्शियल हुआ नहीं है। कमर्शियल है ही नहीं, टूरिस्ट था ही नहीं, किसी को पता ही नहीं था ना। मैं अकेली टूरिस्ट थी वहाँ पे। अभी तो एडी की मम्मी ने नया एक्सप्लोर किया है। एक्चुअली तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। 1-2 साल से ना मैंने ना ये देखा था, इसमें अपडेट नहीं था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपडेट नहीं था ये। नांदौर कोलंबस के बाद एडी की मम्मी का नाम आया। सुनो तो, हाँ। ये ना गूगल पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपडेट नहीं था, ये खाली ऐसा लिखा रहता था, तितली वन ऐसा कुछ लिखा रहता था। ऐसा ही कुछ था। हाँ, ऐसी कुछ लिखा रहता था, मछली का ऐसा कुछ, तितली मछली से रिलेटेड लिखा था कुछ। अब वो तो क्या हुआ update ना, कर दिया। हम लोग बहुत दिनों से, मैं इनको कहती चलो एक बार चलते, जंगल के बीच में है, नदी के किनारे जा सकते हैं। आने का मौका ही नहीं मिला और टाइम भी इतना नहीं हो रहा था सूटेबल। एडी की भी तबीयत खराब हो गई थी, तो हम लोग पूरा 1 साल ऐसे ही हो गया, नहीं आए। ठंड का सोचे थे, ठंड में नहीं आ पाए। इसी बीच में हमारे मन की बात सरकार को पता तो चल गई। सुनो क्या हुआ आगे, मुझे सरकार ने बना दी। स्टोरी, अरे मुझे अच्छा, स्टोरी, बताओ, मुझे स्टोरी तो बताने दो। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद जब वो खत्म हुआ तो एडी के पापा बोले कि ना ठंड खत्म होते ही जाएंगे। ठंड खत्म हो गई, हम नहीं जा पाए। अब जैसी ठंड खत्म हुई, गर्मी स्टार्ट हुई, मैंने हल्द्वानी में कई जगह, 2-3 जगह पोर्ट देखे, नांदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोले ये कहाँ पर सेंचुरी? जब मैंने इसको सर्च करी तो मैं बोली अरे ये तो वही जगह है जहाँ मैंने सेव करके रखा था जाने के लिए। गूगल क्या बोलते, गूगल मैप फाइंडिंग था मेरा ये। और यही जगह थी। अब ये इसको कमर्शलाइज कर दिया गया है। अभी लोकल से पता चला, पहले कुछ दिनों पहले तक यहाँ कोई चार्जेस नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ऐसे ही लोग नदी किनारे तक जाते थे। फिर वो वन विभाग वाले से पूछा तो बोल रहे हैं कि अभी ये सेंचुरी डेवलप कर रहे हैं ना, इसलिए ह्यूमन इंटरफेरेंस कम कर दिया है। बाकी जो जंगल के लोग हैं वो तो अंदर इधर उधर हैं ही हैं। आने वाले समय में ये भी नेशनल पार्क की तरह से जाना जाएगा और लोग यहाँ पर जानवर, शेर, चीते देखने आएंगे। और उनका ये कहना था कि जी यहाँ पे लेपर्ड तो ऐसे ही आम है, बोले अभी आ जाएगा, थोड़ी देर में दिख जाएगा आपको। न्यूज में ऐसे पढ़ती थी मैं, जो चोरगलिया में टाइगर आ गया या लेपर्ड आया, लेपर्ड की बहुत न्यूज आती थी। तो उस टाइम से ही था मेरा कि चोर गलिया कहाँ होगा। इनको हमेशा पूछती थी एडी के पापा, चोर गलिया कहाँ है, चोर गलिया का। ये नाइशा क्या कर रही है ऐसे आगे पीछे करती वो कैमरा ऑन हो गया ना तो करना ही है इसको। कैमरा ऑन होते ही ये सब करना होता है। बंदर जैसा है ना, वैसी है ये। रास्ते में एक जगह पे ना सब्जी बेच रही हैं। ठीक है, और ये कद्दू भी दे दो हमको। ये कहाँ यहीं उगता है क्या? ये समा वालों के फार्म पे। समा वालों के फार्म का है? हाँ, यहाँ से बोरा खाना हमने ठेके पे जमीन। अच्छा, ले लो आप, 70 ले लो, कोई बात नहीं, ले लिया जी। देखो हमारे पास अब कितना सामान हो गया। एक तो जंगली हमने ये ले लिए बेल, और ये हो गया हमारा कटहल, ये हो गई हमारा साग, प्याज और कद्दू। ऑर्गेनिक चीज़ों के हम बहुत लालची हैं, हमें जो चीज़ें मिल जाएं फ्रेश और सामने पेड़ से टूटती हुई तो वो हम ले बिना मानते नहीं। गैया, ये देखना, इसको देखना, कौन था ये? ये कौन था? ये अजीब सी गाड़ी जाती है ना, ये अलग सी नहीं लगती। गन्ने का जूस देखो, ये ले लिया हमने। हमारे गन्ने का जूस बढ़िया मिलता है। गन्ने का जूस मैंने देखा कि मुंबई की तरफ जो बनाते हैं ना वो अच्छा नहीं बना पाते। हाँ, मुझे वहीं का अच्छा लगता है। पता नहीं, मुझे अपने यहाँ का अच्छा लगता है। बढ़िया ठंडा होता है, चिल्ड एकदम। पानी ज्यादा रहता है, इसमें पानी ज्यादा, इसमें पानी ज्यादा रहता है, लेकिन नींबू प्योर, उसमें प्योर गन्ने का ही देते हैं। प्योर गन्ने का अलग ही दिखता है, कालापन होता है उसमें, देखा सही लगता है मुझे। जो बचपन से जो पीता आया है ना वो ऐसे ही पसंद करता है। ये चीज होती है बस, टेस्ट का तो। नाशा क्यों डर गई भाई? क्यों डरती है नाशा? ट्रक से? अच्छा, वो ट्रक बड़ा था ना इसलिए डर गई वो। अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर टोयोटा में। यहाँ पे एडी के पापा को कुछ काम था, कल थोड़ा सा गाड़ी का काम इनको था तो इस वजह से नहीं आ पाए।
तो आज यहाँ भी आना था, तो हमने सोचा था कि चलो वहीं का प्लान भी कर देते हैं, क्योंकि हल्द्वानी यहाँ तक आने में फिर पूरा दिन का काम वैसे ही हो जाता है ख़राब। रोड पे आ गए और यहाँ पे देखो सूरज कितना प्यारा लग रहा है। हमेशा हम लोग इस रोड पे शाम को ही आते हैं, तो ये हमेशा हमें देखने को मिलता है सनसेट यहाँ पर। अच्छा लगता है यहाँ का सनसेट बहुत अच्छा लगता है। अभी देखो हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने घर। शाम हो गई, 7 बजे पहुँचे। बस यहाँ पे ये वाला ट्रैफिक जो है ना, ये बहुत परेशान करता है। इसका भी एक बाईपास बन रहा है बहुत जल्दी। घर पहुँच गए हम लोग और घर पहुँच के अपने खाने पीने का इंतजाम करने लगे। एडी की मम्मी उधर सब्जी बना रही है, यहाँ मैंने फटाफट दूध गर्म कर दिया। आओ आओ। क्या है कि इसको अब जब वापस आए ना, तो इसको अब दादी जाना है। वो दादी जाना है, दादी नहीं गई है इसलिए रो रही है। उन लोगों का भी देखो अपना काम होता है, हर कोई का जिम्मेदारी देखो हमारी है, तो हमें ही देखना है। लेकिन अब इसको नहीं समझ में आता है कि अब कल आए थे, आज कोई लेने कोई नहीं आया। अब आज लेने नहीं आया तो ये रो रही है, इसका टाइम हो गया कि इस समय जाती हूँ। नायशा देखो मैं तुम्हें क्या दिखाऊंगा, आओ सुनो मेरी बात। अब नायशा इतना जिद कर रही है, तो अब मैं क्या करूँ। अब मैं एडी की मम्मी साग तोड़ रही है और मैं इसको लेके जा रहा हूँ। बैठो, आप इधर से आओ गाड़ी में। कहाँ बैठोगी एडी? तुम भी चलो बेटा, हम चलेंगे साथ में, खेल के आ जाएंगे। कैसे बोला? कैसे बोला? ऐसे बोला, ऐसे बोला। बैठो बैठो, जल्दी बैठो। एडी तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम्हारी सीट तो ये है ना। हाँ चलो खेलो, अब तो यहाँ खेल सकती ना। हाँ बॉल से खेलो, जाओ। एडी तुम भी खेलो, इधर लाओ, मैं मारूंगा, लाओ। अरे अरे कहाँ चली गई? अभी मैं वापस आ गया एडी को लेके, क्योंकि एडी वहाँ पे रुकता नहीं है। एडी तो बस फिर चलो चलो अपने घर, और उसको वहाँ पे अभी खेलना था, तो मैं उसको वहीं छोड़ के आ गया। वो अपना दादी के साथ खेल रही है, फिर जब उसका खेलना हो जाएगा तो फिर लेने जाएंगे। तब तक अभी खाना बन रहा है। एडी की मम्मी ने शायद काट लिया सारा कुछ। पत्ते साफ हो गए, अब क्या रह गया? सिर्फ बनाना ना। पत्ते ही काटने में टाइम लगता है, बाकी में तो कुछ पूरे काट दिए ना तुमने? हाँ सभी कर दी। तो जी बस आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लेना, और एडी को इंस्टाग्राम पे जाके ज़रूर फॉलो कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एडी, एडी ज़रा, एडी कह देगा बाय, बाय कह दो वहाँ पे, बाय।